गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल की क्लास। एमएस एक्सेल की क्लास में कल हमने पढ़ा था एक्शन क्वेरी में अपडेट क्वेरी मैंने आपको बताया हुआ था, समझाया था। साथ में डिलीट क्वेरी भी बताया था और पैरामीटर क्वेरी भी आपको बताया हुआ था कि पैरामीटर लेकर भी हम किसी भी क्वेरी को बना सकते हैं। अब आज जो हमको पढ़ना है एक्शन क्वेरी में जो हम पढ़ रहे थे इस समय, उसमें हम अपेंड क्वेरी पढ़ लिया, अपडेट पढ़ लिया, डिलीट पढ़ लिया। आज हम सीखेंगे मेक टेबल क्वेरी। एक्शन क्वेरी के अंदर जो सीखेंगे, अब क्या सीखेंगे, मेक टेबल। एंड एक्शन क्वेरी कैन नॉट बी अनडू, यानी कि कोई भी एक्शन क्वेरी है उसको हम अनडू नहीं कर सकते, एक बार चलाने के बाद वापस नहीं ला सकते। यू शुड कंसीडर मेकिंग ए बैकअप, इसलिए हमको हमेशा अपने टेबल का क्या रखना चाहिए, बैकअप, दैट यू विल अपडेट बाय यूजिंग अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी को अपडेट करने से पहले, क्योंकि जो अपडेशन हो जाएगा आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसमें से हमारी अपेंड क्वेरी भी देखी हो गई और अपडेट क्वेरी भी हो गई, डिलीट भी हो गई। मेक टेबल क्वेरी आज हम पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल कल हमने कई प्रकार की क्वेरी बना करके आपको दिखाया था, उसी में से कुछ क्वेरी आज मेक टेबल क्वेरी के नाम से क्रिएट पे जाएंगे आप। सिंपल जो आप यूज करते हैं क्वेरी डिजाइन, जो भी टेबल आप बनाना चाहते हैं, इसको मैंने लिया। पूरी फील्ड यदि मुझको चाहिए इस टेबल की तो मैं एस्ट्रिक भी दे सकता हूँ। कुछ फील्ड यदि सेलेक्ट चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एस्ट्रिक मैंने स्टोर किया। अब सीधा आप यहाँ देख रहे हैं हमसे सेलेक्ट क्वेरी बनने लगी, अपेंड क्वेरी हमने यूज कर लिया, अपडेट कर लिया, क्रॉस टैब और डिलीट। अब हम बात कर रहे हैं मेक टेबल। आप मेक टेबल पे जाएंगे, टेबल का नाम देंगे, करंट डेटाबेस में बनाना है या दूसरे डेटाबेस में भी आप बना सकते हैं। तो करंट डेटाबेस में टेबल नेम में दे देता हूँ सैलरी। ओके, ये सेल नाम से इसका नाम दे देता हूँ सैलरी। ओके, और इसको हमने क्लोज किया क्वेरी को। क्वेरी का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, क्रिएट टेबल नाम से मैं दे सकता हूँ क्रिएट टेबल। ओके, और क्रिएट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा एज टू रिकॉर्ड पेस्टेड। यहाँ आप देखेंगे, देखिए सैलरी नाम की टेबल क्रिएट, दोनों रिकॉर्ड हमारे आ गए। इस प्रकार से हम किसी भी एक टेबल को बना करके दूसरी टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एज ए कॉपी, एक टेबल पूरी तरह से कॉपी हो जाती है, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कॉपी। तो ये हमने आपको क्वेरी बताया जिनमें से आप क्वेरी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने ये सारी क्वेरी सीख ली। क्रॉस टैब है, यूनियन, पाथ, डेटा डेफिनेशन, ये कुछ क्वेरी कमांड के माध्यम से चलाने के लिए दी जाती है। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड क्या होता है थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप कोई भी क्वेरी यदि बनाते हैं, नॉर्मल क्वेरी कोई भी आप रन करते हैं और उसका जब आप व्यू देखते हैं, एक सिंपल क्वेरी की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक सिंपल क्वेरी में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझको दो ही फील्ड चाहिए, दो फील्ड है, सिंपल मैंने इसको डिस्प्ले किया। ये देखिए दो फील्ड मिल गए, इसको मैंने सेव किया सिंपल के नाम से। सिंपल क्वेरी हमारी सेव हो गई। ओके, ये अब इसका जब मैं डिजाइन भी देखूंगा, ये तो डिजाइन भी हुआ। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ मिलता है एसक्यूएल, इसका हम एसक्यूएल भी देख सकते हैं। ये इसका एसक्यूएल भी कहलाता है। एसक्यूएल व्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। एसक्यूएल व्यू का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको ओरेकल कहते हैं, ओरेकल में पढ़ा जाता है। उसमें हमको कमांड लिखने होते हैं और कमांड के माध्यम से हम क्वेरी को रन करते हैं। तो एमएस एक्सेल ऑटोमेटिक एसक्यूएल में अपनी क्वेरी को कन्वर्ट कर देता है।
ये एसक्यूएल में कोई कनेक्ट हो गई। एसक्यूएल में सेलेक्ट नाम का कमांड पाया जाता है और यहाँ पे जो जो फील्ड देखते हैं उनको वो सेलेक्ट कर देता है साथ में टेबल में। जैसे सेलेक्ट सेल डॉट ईएमपी नंबर कम सेल डॉट ईएमपी नेम फ्रॉम सेल, सेल नाम की टेबल हुई और इसने सेलेक्ट किया ईएमपी नंबर और नेम को। सेल डॉट क्यों लिखा है, ये ना भी लगाए। टेबल का नाम हम तब लिखते हैं जब कहीं पे दो टेबल मर्ज की जाती हैं और दोनों में कॉमन फील्ड हो तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है, इसका नाम लिखना होता है। ये एसक्यूएल व्यू में आप इसको रन करेंगे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। तो इस तरीके एसक्यूएल, यदि हमको एसक्यूएल का नॉलेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज आपको आती है, तो आप एसक्यूएल के माध्यम से भी क्वेरी को बना सकते हैं एमएस एक्सेस में। इसलिए ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। ये देखिए, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपल क्वेरी मस्ट बी डिफाइन। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ये इसके लिए एसक्यूएल आना बहुत जरूरी है। जब एसक्यूएल आता होगा तभी आप ये कमांड लिख पाएंगे। इसके बाद मैं रन करूंगा तो देखिए, ये देखिए इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर देगा डेटा। तो एसक्यूएल में सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी यदि क्वेरी है एसक्यूएल में तो उसके हमें यदि हम उसको वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमांड की नॉलेज होना जरूरी है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये क्वेरी बनाने आनी चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार से क्वेरी सीख लिया। डिजाइन व्यू, सेलेक्ट, मेक टेबल हो गई, अपेंड हो गई, अपडेट हो गई, क्लास टैग, डिलीट। इसी प्रकार से आपने विजार्ड का यूज करके भी क्वेरी सीख लिया। विजार्ड की यदि मैं बात करूँ तो विजार्ड में सिंपल क्वेरी हो गई, क्लास टैग हो गया, डुप्लीकेट हो गया, अनमैच्ड। ओके, तो हमारा क्वेरी का पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा टेबल पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस भी एक बार रिव्यू कराना चाहता हूँ। डेटाबेस, ये हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे पहले ही, आपने बताया था मैंने। तीसरी यूनिट में हम पढ़ा था वर्किंग विद क्वेरी, सेटिंग रिलेशनशिप, ये हमने सीख लिया। डिफाइनिंग रिलेशनशिप, ऐड रिलेशनशिप, सेट रूल फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने आपको बता दिया। चेंज द जॉइनिंग टाइप भी बता दिया। डिलीट ए रिलेशनशिप हो गया, सेव ए रिलेशनशिप हो गया, क्वेरी एंड फिल्टर डिफरेंस एंड क्वेरी एंड फिल्टर, ये भी मैंने नोट्स दे दिया था, बता दिया था। फिल्टर यूजिंग भी मैंने बता दिया था एंड आर के साथ। और क्वेरी, क्रिएट ए क्वेरी विद वन टेबल, एक टेबल के साथ क्वेरी को क्रिएट करना। फाइंड रिकॉर्ड विद सेलेक्ट क्वेरी के साथ भी हमने सीख लिया। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद क्वेरी भी हमने सीखा। फाइंड अनमैच्ड रिकॉर्ड विद क्वेरी भी सीखा। रन करना क्वेरी को और सेव एंड चेंज क्वेरी। यानी कि ये यूनिट भी हमारी फिनिश हुई। 3rd यूनिट तक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यदि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक मेरे पास समझ में नहीं आया है या मेरे को नहीं मिल रहा है मेरे पास नोट्स में, किसी भी प्रकार की भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। इस प्रकार से हमारी यहाँ पे 3 यूनिट कंप्लीट होती हैं, 1st, 2nd, 3rd। ओके, अब 4th यूनिट में जो सीखेंगे वो है फॉर्म और 5th यूनिट में हम सीखेंगे वो है। तो फॉर्म क्या होते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहता हूँ। इसके बाद एक्चुअल में होता क्या है कंप्यूटर का यूज। कंप्यूटर मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हम अपनी लाइन की बात करें तो हमारा मेन उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और सॉफ्टवेयर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आज आप देख ही रहे हैं मार्केट में कितना ज़्यादा कंप्यूटर की डिमांड है। जितनी ज़्यादा कंप्यूटर की डिमांड है उतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की भी होगी। कैसे, तो एमएस एक्सेस में कैसे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, इसके लिए कुछ इसमें टेम्पलेट पहले से बने हुए रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जब भी न्यू डेटाबेस पे जाते हैं, नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। कुछ आपको इस तरीके से चलाना है एमएस एक्सेल पर। आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ
आप देखते हैं, अभी तक हमने यूज किया था ब्लैंक डेटा। ब्लैंक वेब पेज भी बना सकते हैं, रिसेंट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, और सैम्पल टेम्पलेट भी है, माई टेम्पलेट भी है। ओके, तो आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बने हुए MS एक्सेस में पूरा कंप्लीट एक एप्लीकेशन जिसको हम यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी प्रकार के एप्लीकेशन फिर हमको बनाना है। तो फिर से मैं बता दूं, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, सैम्पल टेम्पलेट या माई टेम्पलेट। यदि आपके पास हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो इसमें कुछ रिसेंटली टेम्पलेट भी बताता है जो हमने क्रिएट किया होगा। यहाँ पे आप सैम्पल पे जाइएगा और यहाँ पे आप कोई भी मैं एक जर्नल बता रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए फाइल नेम स्टूडेंट आ जाएगा और क्रिएट कर दीजिए। थोड़ी देर आप रुकेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर इसका कंप्लीट होगा। इस तरीके से MS एक्सेस में एक सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, देखिए कैसे। और इस तरीके के अब सॉफ्टवेयर बनाना हम सीखेंगे। अभी तक हमने जो सीखा, ओपन डेटाबेस सीखा, नॉर्मली सीखा, टेबल बना क्रिएट करना, इंटीग्रेटेड रूल रेगुलेशन सीखा हमने, रेफरेंशियल RDBMS सीखा हमने, और क्वेरी सीखा। अब जो हम सीखेंगे वो इस तरीके से, ये इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है, जैसे नेविगेशन पैनल है, ये क्या क्या इसमें है, ये आपके सामने मान लीजिए ऐसे डिस्प्ले है। अब आप न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे, रमेश शुक्ला। वेब पेज नेम मतलब उसके पास एक वेबसाइट है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, sics.com। पूरी डिटेल आपको भरना है, sics@gmail.com। ये बिल्टिंग बताता है SICS, हमारा कंपनी का नाम, फोन नंबर, पूरी डिटेल देखिए, एम्प्लॉयमेंट, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, एड्रेस, जानकी, फोन, चित्रकूट, स्टेट MP, डिटेल 48534, जो भी है इंडिया। इस तरीके से अब देखिए स्टूडेंट ID लेवल, यहाँ पे आप फोटो भी दे सकते हैं। फोटो के लिए देखिए अटैचमेंट यूज किया गया है, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई फोटो सेलेक्ट करूँ, फोटो हमारे पास होना चाहिए। मल्टीमीडिया के अंतर्गत कुछ हमारी फोटो होंगी, मैं वहाँ से ले सकता हूँ। ये कॉलेज की फोटो है, इनमें से कोई भी फोटो मान लीजिए, गुरुदेव की फोटो लगा देते हैं, या और इसको हमने सेव किया। स्टूडेंट ID आप दे सकते हैं, मान लीजिए 01। लेवल किस में पढ़ता है वो स्टूडेंट, उसके आप लेवल डिफाइन कर सकते हैं। और रूम नंबर यदि हो तो वो भी आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आप दे सकते हैं, देखिए कैलेंडर आएगा इस तरीके से। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप देना चाहें वो आप मान लीजिए, कुछ फैक्ट की डाल देता हूँ। ओके, नोट एनी, जो भी आप कमेंट देना चाहें, गुड देंगे। इस तरीके से आप इसकी पूरी डिटेल फिलअप करेंगे। उसके बाद गार्जियन इंफॉर्मेशन में जाएंगे, रिलेशन क्या है, फादर नेम उमेश, लास्ट नेम शुक्ला, email @gmail.com। ओके, और बिजनेस फ़ोन नंबर जो भी हो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप एंटर कर देंगे। 2 लोगों की एंट्री यहाँ पे मांग रहा है, मदर की भी यदि देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, जितने भी आप चाहें उतने आप दे सकते हैं। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम अरुण, फ़ोन नंबर जो भी आपको इमरजेंसी में हो, रिलेशन कोई इमरजेंसी में कौन है, पेरेंट्स है,
अदर कोई जो भी आप देना चाहें। एक पूरा सॉफ्टवेयर है ये स्टूडेंट से रिलेटेड, इसको पूरा आप कंप्लीट करेंगे। फिजिकल नेम मेडिसिन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फिजिशियन नेम कौन होगा, डॉक्टर दीपक शर्मा। देखिए ये प्रीडिफाइन है, बना हुआ है, इसी तरीके से हम बनाना सीखेंगे। आज मैं इसको चलाना सीखा। ओके, इस प्रकार से आप पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपकी फिल हो गई। ओके, ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, ये हो गई आपकी, और ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया आपने। सेव, इसके बाद आप किसमें क्लिक करेंगे, सेव। ये देखिए इसी प्रकार से जितने चाहे उतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप, जैसे आप क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। जिस रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट करना चाहें यहाँ से आप उसके डिटेल देखेंगे, पूरी डिटेल हमेशा आपको मिल जाएगी। ओके, ईमेल यदि आपके पास आउटलुक होगा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, और ये सेंड भी कर सकता है। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने डेमो के रूप में बताया। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं MS में जो बने हुए हैं। इसी तरीके से हमको ये फॉर्म कहलाते हैं। ये जो बना हुआ है ये क्या है, फॉर्म। अब ये डेटाबेस में हमारे सेव हो रहा है, तो इस तरीके के हमको फॉर्म बनाना सीखना है। एक ये देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया, जितने रिकॉर्ड आएंगे यहाँ नीचे आता जाएगा, लास्ट में टोटल भी हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या आ रहा है, टोटल भी बता रहा है। तो ये टेबल हुई हमारी, न्यू स्टूडेंट हुआ। तो इस तरीके से यदि आपको रिपोर्ट देखना है, देखिए अब रिपोर्ट ऑल स्टूडेंट की देखना है तो पूरे की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहलाती है। इस तरीके से हम रिपोर्ट भी बनाएंगे। पूरे की नहीं देखना है, पर्टिकुलर गार्जियन इंफॉर्मेशन देखना है, स्टूडेंट लिस्ट देखना है, फोन नंबर देखना है, बाय रूम स्टूडेंट देखना है। देखिए कई तरीके की रिपोर्ट बनाई जा सकती है। गार्जियन इंफॉर्मेशन, ये देखिए गार्जियन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी चूंकि एक ही स्टूडेंट हमने इसमें रिकॉर्ड में सेट किया है, आप कम से कम 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक दो और ऐसे ही एग्जाम्पल बता देता हूँ। न्यू पेज है, आप सैंपल पे जाइएगा, इसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट लिया था फैकल्टी, जैसे फैकल्टी है, फैकल्टी को क्रिएट करिएगा। इसमें भी न्यू फैकल्टी जब आएगी, उसका एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी, पूरा डेटा होगा। ठीक, और इसमें एक बहुत अच्छा टेम्पलेट होता है, उसको भी आप यूज करिएगा। ये नॉर्थ विंड, ये टेम्पलेट भी बहुत अच्छा है। इसको इनेबल करिए। इस तरीके से भी हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लॉगिन मांगे, लॉगिन किससे करना है आपको, किससे लॉगिन होना है, कोई भी एक नाम आप सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। ये अब यहाँ पे ये लॉगिन बता रहा है कि मैं, फिर न्यू कस्टमर यदि आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टमर ID आप कौन सी कंपनी का है उसकी डिटेल आप देंगे, ऑर्डर, ईमेल एड्रेस, इस तरीके से। प्रोडक्ट देखिए कितने के, कौन से कितने प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, आप ऑर्डर, लास्ट में आपको टोटल भी ये बता देगा। ओके, क्वांटिटी आप बताते रहेंगे, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। इनसफिशियंट इन्वेंट्री, पहले कहता है परचेज तो करो तब तो खरीदोगे, परचेज करने का भी इसमें क्रिएट इनवॉइस, कंप्लीट ऑर्डर, पूरा देखिए पूरा ये सॉफ्टवेयर है। आप पूरा सॉफ्टवेयर इसको यूज कर सकते हैं। मैं शुरू से इसको एक बार बता देता हूँ आपकी नर्सिंग। अभी कोई भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड दिखाता है, ठीक है। हम अलग अलग देख सकते हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ये कस्टमर है हमारे पास, कुछ रिकॉर्ड इसमें फिलअप रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमें सबसे पहले परचेज करना है, तो न्यू परचेज पे गया, सप्लायर का नाम हमने दिया C, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट, कब तक, हम डेट नहीं दे रहे हैं। सबमिटेड, सबमिटेड जो भी आप देना चाहें, किसको कौन लेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अप्रूव कौन करेगा, कौन देखेगा, मैं सीधे प्रोडक्ट परचेज कर, ठीक है। 10 पीस, ये डेटा पूरा आप चेंज भी कर सकते हैं। 10 पीस, 30 पीस, और
इसको परचेज करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, ये न्यू है पूरा नया स्टेटस है, आप उसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये रिकॉर्ड लेवल यहाँ चेंजेस होगा। इसके बाद ये देखिए न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए न्यू कस्टमर है, अब उसको हमको बेचना है, ऑर्डर है, शिपिंग इंफॉर्मेशन है, पेमेंट इंफॉर्मेशन पूरा बना हुआ है ऑर्डर। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमने परचेज किया था वही हम बेचें। यदि हमारे पास वो क्वांटिटी नहीं होगी तो बताएगा कि क्वांटिटी नहीं है, आप परचेज करने हैं। ये देखिए 10 पीस हमने परचेज किया था, ये हमें 200 कर देता हूँ। ओके, ये देखिए परचेज हो गया। जितना भी आप चाहें उतना दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 5 पीस कर देता हूँ, 5 ही था, 50 कर लेता हूँ। इस तरीके से टोटल भी होता है। ओके ओके, परचेज, ये देखिए शिपिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ पे कौन खरीद रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ये बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको चलाना है, फिर हम इसको बनाना भी सीखेंगे। शिपिंग क्या जो फीस हो वो आप दे सकते हैं, 100 रुपये मान के चलिए। इस तरीके से पेमेंट कैश है, चेक है, क्या है, पेमेंट डेट कब तक इसको करना है वो आप डिफाइन करना, कोई नोट है वो भी दे दें। ओके, ऑर्डर डिटेल यदि कोई है तो वो भी आप दे सकते हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ पे इन्वेंट्री भी देख सकते हैं। देखिए कौन कौन से इन्वेंट्री हमारे कितने की है, परचेज करना, तो पूरी डिटेल यहाँ पे आप होम में जाएंगे तो होम में मिल जाएगा। ऑर्डर कितने का आया, ये देखिए कब कौन सा ऑर्डर कब क्लोज हुआ। ये सिर्फ एज ए डेमो है, आप डेमो के लिए इसको यूज करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि हम इस तरीके से बनाना सीखेंगे रिपोर्ट और फॉर्म, हम भी बनाएंगे। ये फॉर्म कहलाते हैं, इस तरीके से हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। इसका प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं, नॉट स्पेसिफाइड जो भी है, फिल्टर वाइज कंपनी, और इसका प्रीव्यू यदि है, क्योंकि डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कह रहा, यदि डेटा होगा तो इसका प्रीव्यू आपको दिखाता और उसको प्रिंट भी करता। ओके, तो ये नीचे ग्राफ भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके ये पूरा फॉर्म कहलाता है, इस तरीके से फॉर्म बनते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल हम देख सकते हैं। ये देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि उससे रिलेटेड इमेजेस होती तो इमेजेस भी दिखा देता, कितनी सेलिंग हुई, कितना परचेस हुआ। तो इस तरीके से हम पूरा एक क्या डिजाइन करते हैं फॉर्म और रिपोर्ट। तो ये आज मैंने सीधा इंट्रोडक्ट आपको बताया, और जो टेम्पलेट है बने हुए उसको चलाने के लिए बताया। आप चलाइएगा, इनको फिलअप करिएगा। इसके बाद कल से अब जो क्लास होगी हमारी किसके लिए होगी, फॉर्म के लिए। अब हम क्या बनाना सीखेंगे, फॉर्म बनाना सीखेंगे और फॉर्म को क्रिएट करेंगे। कैसे ये बनते हैं, कैसे डिजाइन होती है ये सीखेंगे, क्योंकि डेटाबेस हम सीख चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। फॉर्म के लिए आप तैयार रहें, कल से अब